नमस्कार साथियों, मैं दिलीप शुक्ला आरकेपी स्टडी प्लस में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आप लोगों को देखिए चुनाव अब निपट चुका है आप लोगों का। बस अभी तक यही देरी थी कि जल्दी से जल्दी चुनाव निपट जाए। जो भी सरकार बननी है, जनता ने जिसको चुना है वह सरकार बन जाएगी आप लोगों की। अब इसके बाद क्या है, आप लोगों की एग्जाम डेट देख रहे होंगे, आरओ की एग्जाम डेट आ चुकी है। अब वो समय कब कितनी जल्दी एग्जाम डेट आपकी इसकी भी आ जाएगी, क्योंकि आरओ में तो उन्होंने 6 माह बोला नहीं था, इसमें आपको बोला है 6 माह के अंदर। और 6 माह के अंदर इसका मतलब सीधी सी बात है कि जुलाई आपकी जो है कंप्लीट नहीं हो पाएगी, उससे पहले आपका पेपर वो कंप्लीट करवा देंगे। जून आपका चल रहा है, समय बहुत कम रह गया है आप लोगों के पास। अब आपको देखो कंप्लीट रिवीजन करने में भी समय लगता है। अब जितना भी बस वो तो आपको सीधे सीधे तारीख देंगे कि इस तारीख को पेपर करवाना है और उसी तारीख में पेपर करवा लेंगे। आप लोगों को रिवीजन करने का भी समय उतना नहीं मिल पाएगा। फिर से पिछली बार की तरह ना हो कि जैसे 40-45 दिनों का समय मिला था, सब लोग यही कह रहे थे कि बहुत कम समय दिया है। अब इधर आप लोगों को समय मिल चुका है, अच्छा खासा समय मिला है और अभी भी समय है। अगर अभी भी आप लोग जागरूक हो गए तो अभी भी पेपर निकलने में देरी नहीं है, बहुत आराम से पेपर सबका निकलेगा और बहुत अच्छा पेपर होगा। बस ये है कि आप लोग अभी भी जागरूक हो जाएं। ठीक है, तो आज हम देखते हैं आपको विशेषण का अभ्यास पार्ट 2 लेके आए हैं। विशेषण ऐसा टॉपिक है जो कि आपका आरओ में भी आएगा और आपका यूपीपी में भी आएगा। ठीक है, तो अब हम समय देरी नहीं करते हैं, विशेषण पार्ट 2 लेके आए हैं, देखते हैं इसको। कहाँ गया? तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1। पहला दिया गया, अच्छे नागरिक राष्ट्र हित में काम करते हैं। इस वाक्य में अच्छे किस प्रकार का विशेषण है? अब आपसे ये पूछा गया है कि ये जो अच्छा दिया गया है, अच्छे किस प्रकार का विशेषण है। पहला ऑप्शन दिया गया आपको सार्वनामिक विशेषण है, दूसरा दिया गया संख्यावाचक विशेषण है, तीसरा दिया गया परिमाणवाचक विशेषण है और चौथा दिया गया है गुणवाचक विशेषण है। इनमें से आपसे पूछा गया किस प्रकार का विशेषण है। तो देखोगे अगर अच्छा जो है ये आपका सार्वनामिक विशेषण नहीं है, संख्यावाचक विशेषण भी नहीं है, परिमाणवाचक भी विशेषण नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या है? गुणवाचक विशेषण। और यही आपको चारों बताए थे कि विशेषण के मुख्य जो वो भेद होते हैं वो कौन से होते हैं? चार होते हैं। सार्वनामिक होता है, संख्यावाचक होता है, परिमाणवाचक होता है और गुणवाचक विशेषण होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया, वह श्रेष्ठ उपासक है, वाक्य में प्रयुक्त विशेष कौन सा है? आपसे पूछा गया विशेष कौन सा है। तो देखो विशेष आपको बताते हैं, विशेषण और विशेष। अब जो आपका शब्द होता है, अगर यानी कि जो शब्द जिस शब्द की विशेषता बताई जाए, यानी कि अगर जैसे दे दिया गया है रोहित अच्छा लड़का है। अब रोहित अच्छा लड़का है, इसका मतलब ये जो रोहित अच्छा लड़का है, ये अच्छा क्या हो गया? ये अच्छा हो गया आपका विशेषण। और लड़के की विशेषता यानी कि रोहित की विशेषता बता रहा है अच्छा, तो रोहित क्या हो जाएगा? ये आपका विशेष्य हो जाएगा। तो अब यहाँ पे कहा गया है वह श्रेष्ठ उपासक है, वाक्य में विशेष कौन सा है? तो विशेष क्या हो जाएगा? श्रेष्ठ जो है ये आपका विशेषण हो जाएगा और उपासक है ये क्या हो जाएगा? विशेष हो जाएगा। तो सही आंसर इसका क्या है? उपासक। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है? पहला ऑप्शन दिया गया है विशेष के अनुसार, दूसरा दिया गया है स्त्रीलिंग होता है, तीसरा दिया गया स्वतंत्र रहता है
चौथा दिया गया पुल्लिंग के अनुसार। अब आप लोगों को बताइए कि विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है? क्या विशेष के होता है? स्त्रीलिंग स्वतंत्र रहता है, पुल्लिंग होता है? अगर हम देखें, अभी हमने लिखा था रोहित अच्छा लड़का है। दूसरा, सीता अच्छी लड़की है। तो अब देखो यहाँ पर अच्छा और अच्छी किसके हिसाब से लगा है? ये आपके विशेष के हिसाब से तो लगा है। लड़का यानी कि आपको पता चल गया ये अच्छा है, और लड़की ये अच्छी है। तो ये बताया था कि लड़का है, इसका मतलब ये विशेष है। तो अब यहाँ पे देखें विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है, तो इसका मतलब विशेष के अनुसार जो है होगा। अगर यहाँ पे लिखा है स्त्रीलिंग, ये जरूरी नहीं हर समय स्त्रीलिंग हो, हर समय स्वतंत्र हो ये भी जरूरी नहीं, और हर समय पुल्लिंग हो ये भी जरूरी नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, क्वेश्चन नंबर ये है आपका 4। इनमें से यौगिक सार्वनामिक विशेषण का कौन सा उदाहरण सही है? अब आपसे पूछा गया यौगिक सार्वनामिक विशेषण का कौन सा उदाहरण सही है। पहला दिया गया वह किताब फटी है। दूसरा दिया गया यह घर मेरा है। तीसरा दिया गया कोई आदमी रो रहा है। और चौथा दिया गया ऐसा आदमी नहीं देखा। अब यहाँ पे आप लोग बताओ कौन सा होगा यौगिक सार्वनामिक विशेषण। तो देखो यहाँ पे एक आपका होता है मौलिक सार्वनामिक विशेषण, और दूसरा होता है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। या इसका सीधा सा मतलब ये है कि ऐसा शब्द जो कि ऐसा शब्द जो कि संज्ञा से पहले आता है, और वह विशेषण का रूप यानी कि विशेषण का कैसा मूल रूप लेता है। मूल रूप का मतलब यह वह कोई कुछ इस तरीके के, तो वो कैसा होगा? वह मौलिक होगा। नाम से ही पता चल रहा है मौलिक का मतलब मूल रूप, और यौगिक का मतलब क्या होता है? मिश्रण एक तरीके के। देखो तो इसका सही आंसर अगर देखें वह किताब फटी है, यह मौलिक में आ जाए। यह घर मेरा है, कोई आदमी रो रहा है, ऐसा आदमी नहीं देखा। इसका मतलब सही आंसर क्या है? ऐसा आदमी नहीं देखा। ऐसा वैसा इस तरीके के शब्द जो होंगे ये यौगिक में आ जाएंगे। देखो दिया गया है आपको व्युत्पत्ति के आधार पर सार्वनामिक विशेषण के दो भेद होते हैं। एक दिया गया है मौलिक सार्वनामिक विशेषण, और दूसरा दिया गया है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। मौलिक सार्वनामिक विशेषण जो सर्वनाम बिना रूपांतर के संज्ञा के पहले विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है। यही बात देखो अभी मैं बताई थी, जो सर्वनाम बिना रूपांतर के यानी कि बिना बदले संज्ञा के पहले विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है उसे मौलिक या मूल सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह वह कोई कुछ आदि। तो ये कैसे होंगे? ये शब्द जो है जब आपके आएंगे तो यह वह कोई कुछ ये आपके मौलिक में आ जाएंगे। जबकि देखो एग्जाम्पल दिया गया वह लड़का विद्यालय जा रहा है, तो वह आ गया। सेकंड दिया गया यह अध्यापक की पुस्तक है, यह आ गया। कोई लड़की खाना बना दे, कोई आ गया। तो ये जो भी शब्द हैं ये कैसे हो जाएंगे? ये मौलिक सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं आपको यौगिक सार्वनामिक विशेषण। ये देखो आपको दिया गया यौगिक सार्वनामिक विशेषण जो सर्वनाम किसी प्रत्यय के योग से बनकर संज्ञा की विशेषता बताते हैं। यानी कि वे सर्वनाम शब्द जो किसी प्रत्यय के योग से बनकर संज्ञा की विशेषता बताते हैं वे यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया है ऐसा, कैसा, जैसा, कितना, इतना, जितना आदि। ये शब्द जो है ये किसके अंतर्गत आएंगे? ये यौगिक सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
देखो अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है 5 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाषण के लिए उपयुक्त विशेषण होगा। अब भाषण के लिए कौन सा शब्द जो है प्रयुक्त होगा। पहला दिया गया कड़कड़ाती, फिर दिया गया तेज, फिर दिया गया ओजस्वी और फिर दिया गया तेजस्वी। तो क्या कड़कड़ाती भाषण होगा। कड़कड़ाती भाषण तो कड़कड़ाती इस समय क्या हो रही है, धूप, धूप बहुत कड़कड़ाती हो रही है, कड़कड़ाती धूप। ठीक है, तो भाषण कैसा होगा, तेज भाषण नहीं, सही आंसर होगा ओजस्वी भाषण। ठीक है, तो इसका तीसरा ऑप्शन सही है ओजस्वी, तेजस्वी लोग। क्वेश्चन नंबर 6 देखो दिया गया इनमें से विधेय विशेषण का उदाहरण कौन सा है। तो देखो इधर आ जाते हैं, समझा देते हैं। एक आपका होता है विशेष विशेषण, और दूसरा होता है विधेय विशेषण। अब देखो विशेष विशेषण कौन होंगे, ऐसे शब्द जो विशेषण से पहले, ऐसे शब्द जो विशेषण या ऐसे शब्द जो विशेष से पहले प्रयुक्त होते हैं। ऐसे विशेषण शब्द जो विशेष से पहले प्रयुक्त होते हैं वो कैसे हो जाएंगे, विशेष विशेषण कहलाएंगे। इसी को कहते हैं उद्देश्य विशेषण, इसी को कहते हैं उद्देश्य विशेषण। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं। पहला दिया गया मेरा लड़का आलसी है, दूसरा दिया गया मेरा घोड़ा काला है, तीसरा दिया गया है वैरागियों का यह संसार मिथ्या प्रतीत होता है, चौथा दिया गया उपरोक्त सभी। बताओ सही आंसर क्या होगा आप लोग। अभी आपको बताया ऐसे विशेषण शब्द जो विशेष से पहले प्रयुक्त होते हैं वो कैसे कहलाते हैं, वो विशेष विशेषण कहलाते हैं। और यहाँ पर देखोगे आपके जो विशेषण है वो विशेष के बाद में प्रयुक्त हो रहे हैं, और जब विशेषण जो है विशेष के बाद में प्रयुक्त होता है उसको क्या कहते हैं, उसको विधेय विशेषण कहते हैं। तो अब यहाँ पे देखो मेरा लड़का आलसी है, आलसी विशेषण, और लड़का हो गया विशेष, विशेष के बाद विशेषण आया, ये हो जाएगा विधेय विशेषण। पहला तो सही है। दूसरा देखोगे मेरा घोड़ा काला है, काला विशेषण हो गया, विशेष के बाद विशेषण आया, ये भी हो गया विधेय विशेषण। तीसरा देखो वैरागियों का यह संसार मिथ्या प्रतीत हो रहा है, ये भी आपका क्या है, विधेय विशेषण। तो जैसे ही आप लोगों को पता चला पहला और दूसरा क्या है, विधेय विशेषण है, तीसरा चेक करने की जरूरत नहीं, सही आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। इतना क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो दिया गया है क्षणभंगुर किस प्रकार का विशेषण है। क्षणभंगुर का मतलब क्या होगा, जो क्षण भर में टूट जाए। तो क्षण भर का दशाबोधक बता रहा है, स्वादबोधक, स्वादबोधक, कालबोधक या फिर गुणबोधक। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा, ये आपको काल बता रहे हैं कि क्षण भर में क्या हो जाएगा, जो क्षणभंगुर यानी कि क्षण भर में, ये क्षण भर मतलब काल, समय को बोध करा रहा है, इसलिए सही आंसर है काल बोधक। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। शायद आज आप ज्यादा व्यस्त किस प्रकार का विशेषण है। इस वाक्य में ज्यादा, इधर उधर हो गई थोड़ी सी लैंग्वेज, इसमें दिया गया है शायद आज आप ज्यादा व्यस्त हैं, इस वाक्य में ज्यादा शब्द किस प्रकार का विशेषण है, ये होगा। अब आपको बताना है कि ये जो ज्यादा दिया गया है ये किस प्रकार का विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है या सार्वनामिक विशेषण है। तो इसका सही आंसर होगा परिमाणवाचक। ज्यादा हो गया, बहुत हो गया, कुछ हो गया, थोड़ा हो गया, तो ये इस तरीके से परिमाणवाचक में भी कैसे आएंगे, निश्चित नहीं अनिश्चित परिमाणवाचक के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दिया गया है पहली पुस्तक वापस करो में पहली में कौन सा विशेषण है, ये बताओ। क्या गणनावाचक विशेषण होगा या क्रमवाचक विशेषण होगा या आवृत्तिवाचक विशेषण होगा या गुणवाचक विशेषण होगा। बताओ इसका आंसर क्या होगा। सही आंसर इसका होगा
क्रमवाचक, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आपको बताया था। तो उसी तरीके से ये पहली पुस्तक किस प्रकार का आ जाएगा, क्रमवाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दिया गया है काढ़ा कड़वा है, इस वाक्य में कड़वा किस प्रकार का विशेषण है। पहला दिया गया है गुणवाचक विशेषण है, दूसरा दिया गया है परिमाणवाचक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है कि संख्यावाचक विशेषण है। बताओ कौन सा विशेषण है ये। काढ़ा कड़वा है, खट्टा है, मीठा है, तो खट्टा, मीठा, कड़वा ये किसके अंतर्गत आएंगे, क्या परिमाणवाचक के अंतर्गत आएंगे, नहीं। सार्वनामिक के अंतर्गत आएंगे, नहीं। संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे, नहीं। बचा क्या, गुणवाचक विशेषण। आंसर हो गया। अगर नहीं भी आ रहा है ऑप्शन काट के आप लोग सही आंसर लगा सकते हो, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे देखो, दिया गया है सभा में 50 लोग थे, वाक्य में विशेषण का कौन सा भेद है। अब आपको यहाँ पे बताना है कि ये जो विशेषण प्रयोग हुआ है 50 लोग, ये किस प्रकार का विशेषण है। निश्चित संख्यावाचक है, समुदायवाचक है, अनिश्चित संख्यावाचक है कि परिमाणवाचक है। अब 50 मत पढ़ लेना, 50 देख के आप कहते हो निश्चित है। 50 लोगों का मतलब क्या हो गया, अब क्लियर नहीं कितना कि 50 है, 51 है, 52 है, 60 है, तो इसका मतलब 50 लोग हैं, एक अंदाजा बताया जा रहा है, निश्चित नहीं है, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत आ जाएगा। सभा में 50 लोग थे, इसका मतलब अनिश्चित है, निश्चित नहीं है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, दिया गया कांटा का विशेषण कौन सा होगा। पहला ऑप्शन कटीला, दूसरा कांट, तीसरा कंटकीर्ण और चौथा कंटक। बताओ कांटा का विशेषण क्या होगा। जहर का, पत्थर का। देखो जहर का आपको बता दें, जहरीला सांप, तो ये क्या होगा, जहर का जहरीला। इसी तरीके से पत्थर का पथरीला, ठीक है। इसी तरीके से कांटा का कटीला। अगर देखें कंटक का होता है कंटकाकीर्ण, कंटक का क्या होगा, कंटक का होगा कंटकाकीर्ण, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अग्नि का विशेषण कौन सा होगा। पहला दिया गया है आग्नेय, दूसरा दिया गया है आग, फिर दिया गया है अग्नि। अग्नि ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ऐसे होगा, और फिर दिया गया है हुतासन। बताओ अग्नि का विशेषण कौन सा होगा। सही आंसर है अग्नि का विशेषण आग्नेय होगा, ठीक है। जल्दी से जल्दी सभी लोग अपने दोस्तों के बीच इसको क्या कर दो, शेयर कर दो, लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो। अगला क्वेश्चन दिया गया है अध्यात्म शब्द का विशेषण कौन सा होगा। अब आपसे अध्यात्म शब्द का विशेषण पूछा गया। पहला है आध्यात्मिक, फिर दिया गया है अनाध्यात्म, फिर दिया गया है आध्यात्मिक और फिर दिया गया है आध्यात्म। बताओ सही आंसर कौन सा होगा। तो अध्यात्म में अगर ये देखें तो आध्यात्मिक होगा कि आध्यात्मिक होगा। देखो अगर किसी में जैसे अध्यात्म दिया गया है और इसमें एक प्रत्यय जोड़ देते हैं, तो एक जो प्रत्यय जुड़ेगा आपका, तो एक जैसे ही जुड़ेगा तो ये आपका जो छोटा है ये बड़ा में बदल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, आध्यात्मिक। ये आपका आध्यात्मिक हो जाएगा, ठीक है। तो सही आंसर ये नहीं है, सही आंसर कौन सा है, तीसरा वाला है आध्यात्मिक, ठीक है। जैसे कि एक और एग्जांपल याद आ गया, समाज में अगर एक जोड़ दो तो क्या हो जाता है, सामाजिक।
सामाजिक। ठीक है, तो ये तो हो जाता है। जैसे ही इक जुड़ेगा तो ये शुरुआत में जो छोटा है ये बड़ा में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से एक एग्जांपल दिया गया, समाज में जैसे इक जोड़ेंगे वो क्या हो जाता है, सामाजिक हो जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में एक तथ्य गलत है। अब यहाँ पर आप लोग क्या है, जल्दबाजी में गलत पढ़ते नहीं है कि गलत पूछा गया है कि सही, हमेशा सही वाला देखने लगते हैं। यहाँ पे गलत पूछा गया कि गलत कौन सा है। पहला क्वेश्चन दिया, पहला आपको ऑप्शन दिया गया, विशेषण से संज्ञा की व्याप्ति परिमित होती है, हो जाती है। फिर दिया गया, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण कहते हैं। बिल्कुल सही है ये। फिर दिया गया है, प्रयोग की स्थिति के आधार पर अंकित शब्द विशेषण और विशेष्य दोनों हैं। ये भी बात क्या है, बिल्कुल सही है। फिर दिया गया, विशेषण शब्द सदैव विशेष के पहले प्रयुक्त होता है। अगर यहाँ पर देखो दिया गया, विशेषण शब्द सदैव विशेष के पहले प्रयुक्त होता है। अगर सदैव विशेष के पहले प्रयुक्त होगा तो अभी हमने आपको बताया था, एक होता है विधेय विशेषण, विधेय विशेषण, एक बताया था आपको विशेष विशेषण, विशेषण। अब एक चीज बताओ, विशेष विशेषण में बताया था कि विशेषण जो है वो विशेष से पहले आएगा, और विधेय विशेषण में बताया था कि विशेषण जो होगा वो विशेष के बाद में आएगा। जब एक बार पहले आ रहा है एक बार बाद में आ रहा है, तो यहाँ पे दिया गया सदैव विशेष से पहले आता है, तो ये बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो सही आंसर हमारा चौथा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला दिया गया है, प्रविशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने इनमें से कहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा आंसर इसका। पहला ऑप्शन दिया गया है अंतर विशेषण, फिर दिया गया है सामान्य विशेषण, फिर दिया गया है आपको बाह्य विशेषण, और चौथा दिया गया असामान्य विशेषण। तो इसका सही आंसर है, प्रविशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने अंतर विशेषण कहा है। सही आंसर है अंतर विशेषण। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दिया गया है, प्रताप सिंह का घोड़ा काला है। इनमें काला शब्द विशेषण की दृष्टि से है। बताओ, प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, क्या सार्वनामिक विशेषण है, क्रमबोधक है, कि विधेय विशेषण है, कि विशेष विशेषण है। अभी आप लोगों को ये दोनों समझा चुके हैं, विधेय विशेषण और विशेष विशेषण। तो अब बताया गया है, प्रताप सिंह का घोड़ा काला है। काला क्या है, ये विशेषण है, आपको पता है। और ये विशेषण जो है विशेष, ये विशेष हो गया, विशेष के बाद में विशेषण आया है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, विधेय विशेषण हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से गणनावाचक विशेषण का उदाहरण है। पहला दिया गया है पहला, दूसरा, तीसरा, फिर दिया गया है 1 2 3, फिर दिया गया है प्रत्येक, हर एक, दो दो, फिर दोना, तिगुना, चार गुना। तो देखो, 2 गुना, 3 गुना, चौगुना, ये काहे का है, ये आपका आवृत्ति बोधक है, आवृत्ति बोधक विशेषण। प्रत्येक, हर एक, दो दो, ये कैसा है, प्रत्येक बोधक, ये आ जाएगा आपका प्रत्येक बोधक विशेषण के अंतर्गत। ठीक है, अब आपको दिया गया 1 2 3, तो ये गणना की जा रही है, ये हो जाएगा आपका गणनावाचक, और पहला, दूसरा, तीसरा क्रमवाचक, क्रमवाचक विशेषण। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया गया है, निम्नलिखित कथनों में से अशुद्ध कथन है। बताओ, इनमें से अशुद्ध कथन कौन सा है, आप लोग बताओ, तब तो हम पानी पी लेते हैं। हाँ, तो बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। निम्नलिखित कथनों में से अशुद्ध कथन है, अशुद्ध पूछा गया है। पहला दिया गया, जो केवल सर्वनाम
जो केवल सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। फिर दिया गया है विशेषण द्वारा जिस शब्द की विशेषता प्रकट हो उसे विशेष्य कहते हैं। तीसरा दिया गया जिस विशेषण के द्वारा किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण प्रकट हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। फिर चौथा दिया गया है जो विशेषण विशेष और क्रिया के बीच आए उसे विधेय विशेषण कहते हैं। अब आप लोग बताइए, तो इसका सही आंसर यहाँ पे दिया गया है केवल सर्वनाम की विशेषता बताएं। विशेषण शब्द केवल सर्वनाम की विशेषता नहीं बताते हैं, वो संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बताते हैं। तो इसलिए आपका अशुद्ध कौन सा हो जाएगा? पहला वाला आपका अशुद्ध हो जाएगा। आपसे यही पूछा गया था अशुद्ध कथन कौन सा है, तो दूसरा, तीसरा और चौथा ये आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब हम अगला दिया गया है आपको चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द कौन सा है। अब आपसे चारित्रिक ये विशेषण है, इसका मूल शब्द पूछा गया है। तो पहला दिया गया चरित्र, फिर दूसरा दिया गया चित्रण, तीसरा दिया गया चरित्रता और चौथा दिया गया चारुत्व। तो इसका चारित्रिक का अगर चारित्रिक विशेषण देखें तो ये चरित्र जो है इसका विशेषण हो जाएगा चारित्रिक। अभी आपको एक चीज बताई थी कि किसी भी संज्ञा शब्द हो या कोई भी शब्द हो उसमें अगर एक प्रत्यय जुड़ जाता है तो पहले वाला जो आपका हस्व होता है वो दीर्घ में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ये दिया गया चरित्र में एक जोड़ दिया तो देखो क्या हो गया, चारित्रिक। चारित्रिक अभी बताया था समाज का सामाजिक। ठीक है, बस ये हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। सभी दोस्तों के बीच इसको जल्दी से जल्दी शेयर कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू, धन्यवाद।